Islamabad happened all of a sudden. Don't get me wrong, लेकिन मेरा काम कुछ ऐसा है कि I get to travel a lot. ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से बहुत ट्रैवल करता हूँ. It all started back in 2014 when I took my first trip to Lahore. उस दौर में हमारा थोड़ा गुड ग्रेड सीन था और सिंस हमारे शहर में ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स होता नहीं था तो माई पेरेंट्स डिसाइडेड टू पुट मी इन अ बोर्डिंग स्कूल. About boarding schools, I had my research and this new boarding school in Lahore was the talk of the town. फिर हमने भी जिद की कि अब अगर पढ़ाई होगी तो वहीं पे होगी. And things happened. फिर 2014 से 16 के दौरान countless outback trips to Lahore were where things really changed for me. There was one thing I realized back then. Travel, for sure, was my thing. Lekin this story is not about how things happened in Lahore. This story is about Islamabad. आज से कुछ दिन पहले मैं गया था इस्लामाबाद और इस्लामाबाद जाने के बाद मैंने कुछ एज सच फिल्म नहीं किया. उसकी एक वजह है. उसकी वजह ये कि काफ़ी अरसे से मेरा YouTube चैनल inactive. I got used to the camera a little too much and लेकिन मैंने आपसे ये बात शेयर नहीं की. इस ब्रेक पीरियड में मैंने काफ़ी सारा इक्विपमेंट कलेक्ट किया. लेकिन बस वो दिल नहीं था कुछ. इवन दिस इस्लामाबाद इसमें से जो कुछ भी मैंने फिल्म किया फ्रॉम माई पर्सनल. कुछ अर्सा पहले इंटरनेट पर पढ़ा था इंसान की 3 हॉबीज होनी चाहिए. 1 to make you money, 1 to keep you in shape and another 1 to keep you creative. तो मेरे ख्याल में YouTube falls in the final category. लेकिन इतने बड़े पॉज का हर किसी मतलब नहीं था कि I was doing nothing in my life. शार्पन द सॉ वाली कहानी तो आपने सुनी होगी. तो आप समझ लें वही हो रहा था. वैसे कॉमन सी बात है, आप किसी भी काम को काफ़ी अर्से तक छोड़ दो आप बहुत कुछ भूल जाते हो. Not in my case though. And that is because throughout this break period मैं YouTube वीडियोस बना रहा था लेकिन उनको अपलोड करना ना करना was basically just a matter of personal preference. पिछले कुछ महीनों में मैंने एक बात सीखी है and that is कि आप कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते. तो उसकी एप्लीकेशन बेसिकली कुछ इस तरह होगी कि फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी लेकिन I will only upload videos that I really enjoy watching myself. तो अब से self satisfaction is the name of the game. और अपनी 22 साल की जिंदगी में एक बात सीखी है,
सेल्फ सेटिस्फैक्शन की कहानियां तो सब बनाते हैं, पर अगर इतना आसान होता तो हर कोई अपनी जिंदगी से खुश होता। हर किसी की जिंदगी में इत्मीनान होता, सुकून होता, कोई किसी दूसरे की परवाह ना करता, कोई इस बात से परेशान ना होता कि कोई और क्या सोचेगा। और अभी कुछ वक्त पहले लाइफ हैज टॉट मी वन वैल्यूएबल लेसन। इस दुनिया में शायद हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना हो, एंड दैट इज व्हेन वी से लाइफ इज अनफेयर। लेकिन जब आप ये देखते हो कि इस दुनिया में शायद हर कोई खुश भी नहीं है, तब एक बात समझ आती है, खुशी अगर लोगों में, चीजों में, पोजेशंस में होती तो शायद जिंदगी वाकई अनफेयर होती। देखो, मुझे अपनी जिंदगी में जहाँ कहीं जाने का मौका मिला मैं वहाँ गया, एंड दैट टू बिकॉज मैं खुद जाना चाहता था, नॉट फॉर अदर्स और फॉर इंस्टाग्राम। क्योंकि यार बात सिंपल सी है, इस्लामाबाद जाता हर कोई है, एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग डील। लेकिन असल बात तो तब है जब कोई फैसल मस्जिद जाए, असर की नमाज पढ़े और ये सोचकर बाहर आए कि अब अगर जिंदगी में कुछ किया भी तो और किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी खुशी के लिए करूँगा। और उसके कुछ महीनों बाद आई एम बैक ऑन यूट्यूब, नॉट बिकॉज आई हैव अ कैमरा नाउ, क्योंकि वो तो पिछले साल ही ले लिया था, बट आई एम बैक बिकॉज आई नाउ बिलीव वी ऑल हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन लाइफ to be happy, and that by finding happiness in our very own selves. अजीब लग रहा होगा ना, क्योंकि काफी लोग बड़े शहर जाकर कुछ और बन जाते हैं, लेकिन मैं इस्लामाबाद जाकर कुछ और नहीं बना। मैं शायद वही बनकर वापस आया जो मैं बनना चाहता था। मे बी अ बेटर स्टोरी टेलर, शायद एक अच्छा ब्लॉगर, लेकिन आई एम नॉट श्योर, बट डेफिनेटली अ बेटर पर्सन। एंड यू नॉट हियरिंग दिस फ्रॉम जस्ट एनी अदर बॉय, यू हियरिंग दिस फ्रॉम द बॉय हू वेंट टू इस्लामाबाद।